हे दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन है, सच सच जवाब देना, ठीक है? आपको क्या लगता है, क्या आप 48 आवर्स में, मतलब बस 2 दिन में, मतलब बस एक वीकेंड में $1 मिलियन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? वेल, अगर आपका आंसर है नहीं, हो ही नहीं सकता, और मैंने क्लिकबेट यूज कर लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं था, कोई गिमिक नहीं है, बल्कि एक्चुअली में इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है जिसका यूज करके खुद ऑथर नोहा कागन ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 8 मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस स्टार्ट किए हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड, अगर आपका आंसर पहले ही हाँ था, तब तो ये वीडियो और आपके लिए जरूरी है, बिकॉज आज आप ब्लाइंडली ऑप्टिमिस्टिक रहने के बजाय एक्चुअली में सीखोगे कि कैसे आप ये एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप ऑथर की तरह अचीव कर सकते हो। बहुत बहुत पावरफुल बातें डायरेक्टली एक मल्टी मिलियनर की बुक से आपको सीखने मिलने वाली है। बट हाँ, ये $1 मिलियन की बातें फ्री में आपको बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी मैंने रखा है, प्लस सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा ये सीक इन बुक समरी चैनल इंडिया के 10 मिलियन सब्सक्राइबर क्लब में आ सके, जो सपना आप ही पूरा कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सिद्धार्थ नाम का एक लड़का रहता है, जो रहता तो मिडिल क्लास है, पर उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। उसे लाइफ में कुछ बड़ा करना रहता है, खुद का बिजनेस करना रहता है, इसीलिए बिजनेस से रिलेटेड कई सारे वीडियोस देखता रहता है, वो शार्क टैंक से सीखता रहता है। बट स्टिल प्रॉब्लम ये है ना कि अभी तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाया होता है और ऐसे ही डिल्यूजन में जी रहा होता है। ना एक दिन उसके कॉलेज में एक बिजनेस का इवेंट होता है, जहाँ पे एक चीफ गेस्ट आता है, एक मिलियनेयर बिजनेसमैन, जो अपनी स्टोरी स्टेज पे जाके शेयर करता है। ना बात ये होती है कि ना उस इंसान की स्टोरी बहुत पावरफुल होती है, जो सिद्धार्थ से बहुत कनेक्ट करती है, क्योंकि उसकी स्टोरी और सिद्धार्थ की स्टोरी कहीं ना कहीं मिलती है। वो भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया होता है, बट आज सुपर सक्सेसफुल होता है। ना ये स्पीच सुनने के बाद सिद्धार्थ बहुत मोटिवेटेड हो जाता है, और तभी वो रियलाइज करता है कि स्पीच खत्म हो चुकी है और ये बिजनेस ओनर जा रहा है, मतलब उसका एक गोल्डन चांस जा रहा है। उसकी दिल की धड़कनें 200 की स्पीड से ज्यादा तेज चलने लग जाती है, वो पसीना पसीना हो जाता है, बट स्टिल वो हिम्मत करके उस बिजनेस ओनर के पास चला जाता है और बोलता है, सर क्या मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ना पहली बार में वो बिजनेसमैन उसे थोड़ा सा इग्नोर करता है, बट फिर वो वापस से बोलता है, सर प्लीज सिर्फ 2 मिनट। इसके बाद वो बिजनेस ओनर रुकता है और पूछता है, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो बोलता है, सर मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है और मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प मी। ना ये सुनने के बाद बिजनेसमैन थोड़ा हेजिटेट करता है, 1-2 सेकंड सोचता है, बट फिर वो जब सिड की आंखों में वो चमक और भूख दिखता है सक्सेस पाने की, तो उसे उसका बचपन याद आ जाता है, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि देखो बेटा, यहाँ से अभी जो मेरी नेक्स्ट मीटिंग है वो 15 मिनट दूर एक लोकेशन पे है। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैं 1 मिनट में तो यहाँ कर नहीं सकता हूँ, बट अगर तुम चाहते हो तुम मेरे साथ वहां तक चलो और रास्ते में जितने भी क्वेश्चन तुम्हें पूछना है तुम पूछ सकते हो। ना ये बात सुनने के बाद सिद्धार्थ के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तभी वो देखता है कि सामने एक रोल्स रॉयस आती है चमकती हुई। वो देख के और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। यार, रोल्स रॉयस जिसके वो कभी सपने भी नहीं देखता था, वैसी गाड़ी में आज उसे बैठने का मौका मिलता है। वो जैसी गाड़ी के अंदर जाता है, उसे लगता है कि वो एक दूसरी ही दुनिया में आ गया है, अलग सा ही माहौल होता है। वो उस फीलिंग को एंजॉय कर ही रहा होता है, तभी वो बिजनेसमैन पूछता है कि बताओ, हाउ कैन आई हेल्प यू? ना सिद्धार्थ इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड और शॉक्ड और अच्छा फील कर रहा होता है कि उसे समझ में नहीं आता कि पूछूं क्या। वो बस जैसे तैसे करके मुंह से बोलता है, सर मुझे ना कैसे भी आपकी तरह बनना है, प्लीज बताओ मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ। ना वो बिजनेस ओनर ऑब्वियसली उसका नर्वसनेस समझता है और बोलता है कि देखो, अच्छी बात यह है कि तुमने मुझसे पूछा और तुम लकी भी हो, बिकॉज बात यह है कुछ साल पहले ही जब मैं तुम्हारे जैसा था, तब मुझे तो एज अ मेंटर किसी ने समझाया नहीं, बट मुझे एक बुक मिली थी। उस बुक ने मेरे सारे डाउट बिजनेस से रिलेटेड क्लियर कर दिए थे, और टू बी ऑनेस्ट वो बुक ही वो रीजन है जिसकी वजह से आज मैं इतने $multi million की बिजनेस खड़ा कर पाया हूँ। और आज मैं तुमको वही बातें बता देता हूँ एक एक करके। ये बिजनेस ओनर सिद्धार्थ को समझा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक अर्जेंट कॉल आता है। कॉल में ना उनको मालूम पड़ता है कि उनको एक अर्जेंटली डॉक्यूमेंट साइन करके एक बिजनेस के लिए देना है। तो वो अपने टैब निकालते हैं और उसको डॉक्यूमेंट चेक करके उसमें साइन करने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ पूछता है कि सर ऐसे डायरेक्टली ऑनलाइन भी सिग्नेचर्स हम करके काम हो सकता है बिजनेस का? मिस्टर बीस उसके ऊपर मुस्कुराते और बोलते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं होता है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी थी जो इस चीज से रिलेटेड है। बात यह है ना कि नोहा को एक बिजनेस स्टार्ट करना था 48 आवर्स में। तो नोहा ने एक चीज नोटिस करी। एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी पर्टिकुलरली जो ऐसी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट साइन करा के बिजनेस के काम करती थी। छोटा सा काम कराने के लिए वो जो कंपनी थी वो $50 की मंथली सब्सक्रिप्शन फीस लेती थी। बस ये सिंपल चीज करके वो जो कंपनी थी वो $12 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। ये वाली जो प्रॉब्लम थी डॉक्यूमेंट साइन करके किसी को भेजने की, वो एक्चुअल में एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी जो नोहा ने खुद भी अपनी लाइफ में नोटिस किया था। इसीलिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसको उन्होंने बिना सब्सक्रिप्शन के सिर्फ $100 में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया, जो बिजनेस उनका काफी अच्छा चला। और ये चीज उन्होंने अगेन 48 आवर्स में करी थी। तो ये भी अगेन देखो तुम्हारे लिए एक लेसन है जो तुमको करना चाहिए। सिद्धार्थ पूछता है, सर तो आप भी क्या नोहा जी का ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो? मिस्टर बी मुस्कुराते और बोलते नहीं, मैं उससे एक बेटर प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ अपने कई सारे काम करने के लिए। वो बोलते हैं, देखो सिद्धार्थ, डॉक्यूमेंट साइन करके देना ये तो बस एक चीज होती है, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होती है। जब तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुमको पता चलेगा।
जैसे कि वेबसाइट क्रिएशन, इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंटरी देखना और भी बहुत कुछ। वो सारी चीजें मैं एक ही प्लेटफॉर्म का यूज करके करता हूँ जो कि काफी अच्छी है। उसका नाम है ओडू। तुम भी इसको जरूर यूज करना। ओडू बेसिकली एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो एंटरप्रेन्योर्स की डे टू डे मैनेजमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। और अच्छी बात यह है तुम्हारे लिए, ओडू का पहला ऐप एकदम फ्री टू यूज होता है, वो भी पूरी लाइफ के लिए, जहां तुमको कोई भी क्रेडिट कार्ड या फ्री ट्रायल के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे लिए तो और अच्छा ही है। जब तुम स्टार्ट करोगे तो ये जरूर यूज करना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी काम कर ही रहा हूं तो तुमको ये भी सिखाई देता हूँ। ओडू की देखो, ये सिग्नेचर एप्लीकेशन तुमको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेंड करने में, उसे साइन करने में और अप्रूव करने में हेल्प करती है, जो मैं भी कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट में देखो, तुम मेंशन कर सकते हो क्या क्या डिटेल्स तुमको डालनी है, नहीं डालनी है, जैसे कि नेम, डेट, ईमेल, सिग्नेचर और जो भी तुमको चाहिए उससे रिलेटेड तुम फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसे इजीली अपने डॉक्यूमेंट में जहां चाहिए वहां पे डाल सकते हो, ड्रैग करके भी डाल सकते हो। कौन सी फील्ड मैंडेटरी है, कौन सी नहीं, किसको क्या फिल करना है, सब कुछ मेंशन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट फिलिंग का ऑर्डर भी सेट कर सकते हो, जिससे कि आपका साइन और डेटा ऐड करने के बाद ही ये डॉक्यूमेंट आपके क्लाइंट के पास जाएगा। साइन करने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शंस है। ऑटोमेटिक सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर खुद से ड्रॉ कर लो, या तो अपने सिग्नेचर का पिक्चर अपलोड कर लो। फिर आपको जिसकी भी सिग्नेचर चाहिए, ओडू अपने आप उसे ये डॉक्यूमेंट भेज देगा, जिसे तुम ओडू के साइन ऐप डैशबोर्ड में यहाँ पे देख सकते हो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सबके स्टेटस को मॉनिटर भी कर सकते हो, और जब सामने वाले का साइन भी मिल जाता है तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। प्लस मैं यहाँ पे ओडू यूज करता हूँ बिकॉज यहाँ पे सारे एक्सचेंज ऑपरेशंस एकदम सिक्योर है, आपका डेटा भी बहुत प्राइवेट रहता है, जहाँ मैं 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन भी यूज करके रखता हूँ। सो तुमको भी मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म जरूर चेकआउट करना चाहिए। और ऐसे कई सारे फीचर्स तुम्हें एज एन एंटरप्रेन्योर ओडू में यूज करने मिल सकते हैं, जो तुम्हें यूज भी करना चाहिए, जो तुम्हें स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वो बिजनेस ओनर बोलता है, देखो बड़ा बिजनेस क्रिएट करने के लिए तुमको सिर्फ 3 पार्ट्स को समझना जरूरी है। पहला है स्टार्टेड, दूसरा है बिल्ड इट और तीसरा है ग्रो इट। स्टार्टिंग करते टाइम जो सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं वो कैसे फेस करना है, कैसे स्टार्ट करना है। फिर दूसरे पार्ट में तुमको कैसे आइडिया सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे उसके ऊपर काम करना चाहिए, क्या चैलेंजेस लेने चाहिए, और तीसरा कैसे तुम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है मेरे जैसा बिजनेसमैन बनने के लिए। अभी मैं एक एक करके वही तुमको सिखाता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो मैंने भी रियलाइज करा है तुम्हारी प्रॉब्लम, वो है स्टार्टिंग इट। तुमने अभी तक बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं किया? मैंने बिजनेस स्टार्ट अभी तक नहीं किया है क्योंकि मुझे कोई अच्छा आइडिया ही नहीं मिल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से आइडिया पे काम करूँ। आइडियाज तो बहुत है, बट कौन सा आइडिया मेरे लिए सबसे अच्छा होगा मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है। बिजनेस ओनर, जिन्हें हम मिस्टर बी बोलेंगे आपसे, मिस्टर बी बोलते हैं कि देखो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वेटिंग फॉर परफेक्शन। मैं भी इसी चीज में फंसा था। हम सब सोचते हैं कि बिजनेस तब स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा, एक परफेक्ट आइडिया आ जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट, तुम जितने भी बड़े बिजनेसेस आज देखोगे जो खड़े हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक भी ले लो, तो आज जैसा फेसबुक है स्टार्टिंग में वैसा नहीं था। फेसबुक एक हॉट एंड नॉट करके वेबसाइट थी जहां पे लोग वोटिंग करते थे कि कौन सी लड़की ज्यादा हॉट है, और फिर जाके फेसबुक ऐसा बना जैसा आज है। ऐसे ही इंस्टाग्राम और कई सारे बिजनेसेस जब स्टार्ट हुए थे तो वो कुछ और ही थे, बट फिर वो चेंज करे कस्टमर्स के हिसाब से। इसीलिए पहला सोल्यूशन तुम्हारी प्रॉब्लम का यही है, जस्ट स्टार्ट। और एक्चुअली यही पहला चैप्टर भी है इस बुक का जो मैंने सीखा था, कि आपका आइडिया जो भी है, परफेक्ट आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, आपको सबसे पहले करना है स्टार्ट। यूजुअली हम स्टार्ट नहीं कर पाते, उसके पीछे सिर्फ 2 रीजन होते हैं। पहला होता है फियर ऑफ स्टार्टिंग और दूसरा है फियर ऑफ आस्किंग। हम सब है ना रिजेक्शन से बहुत ज्यादा डरते हैं। हम डरते हैं कि हमने कभी मेहनत करी, बहुत सारा काम किया, बट अगर लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे, हमें पसंद नहीं करेंगे, हमें सक्सेस नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए 2 ऑप्शन है। पहला है द डॉलर चैलेंज, जो तुम्हारे फियर ऑफ स्टार्टिंग को खत्म करेगा। ये चीज है ना, इस बुक के ऑथर भी कई बार करते हैं लोगों का डर खत्म करने के लिए, जहां वो बोलते हैं कि तुम जाओ अपने कोई फैमिली मेंबर्स को या फिर किसी भी रैंडम इंसान को भी जाके तुम बोल सकते हो अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताओ, जैसा भी आइडिया, और बस उसको बोलो कि आप 100 रुपए मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। और ये चैलेंज का काम यही है कि आपको मेक श्योर करना है $1, या फिर इंडिया के हिसाब से देखें तो हम चलो 100 रुपए ले लेते हैं, 100 रुपए कोई ना कोई तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करे, जो भी तुम्हारा आइडिया है उसमें इन्वेस्ट करे। अब वैसे तो ये लग रहा होगा बहुत छोटी चीज है, बट ये छोटी चीज नहीं है, बिकॉज इससे कुछ चीजें होगी। ये तुमको तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएगा, क्योंकि तुम एक इन्वेस्टर के पैसे लेने वाले हो, जो भले से कम है बट कुछ तो है। और यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट चीज होगी, तुम सीखोगे द पावर ऑफ एम्ब्रेसिंग रिजेक्शन। मिस्टर बी बताते हैं कि ऑथर के जो फादर थे वो एक डोर टू डोर सेल्समैन थे। उन्होंने ऑथर को एक चीज सिखाई थी जिसने उन्हें आगे जाके बहुत सारे बिजनेसेस खड़ा करने में हेल्प करा। क्या थी वो बात? वो बात थी टू लव रिजेक्शन। उनके फादर हमेशा उन्हें बोलते थे कि तुमको ना रिजेक्शन को खराब तरीके से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनसे प्यार करना चाहिए। तुमको रिजेक्शन को खजाने की तरह जमा करना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें रिजेक्शन गोल सेट करना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस हफ्ते में 100 बार रिजेक्ट होऊंगा, ऐसा गोल सेट करो, इंस्टेड ऑफ ये बोलने के कि इस बार मैं 10 लोगों को क्लोज करूंगा।
ऐसा उल्टा करोगे जब आप, तब आप बोल सकते हो और ज्यादा मोटी चमड़ी के बन पाओगे। और इस रिजेक्शन मिलने के गोल में क्या होगा कि कुछ लोग हाँ भी बोल ही देंगे। इसलिए यह है पहला चैलेंज। और दूसरा चैलेंज जो तुम्हें लेना है वो है द कॉफी चैलेंज, जो तुम्हें सिखाएगा प्रैक्टिस ऑफ आस्किंग। इस चैलेंज में तुम्हें क्या करना है कि तुम कहीं पे भी जब जाते हो कुछ खरीदने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कॉफी शॉप में जा रहे हो, मैकडोनल्ड जा रहे हो, कहीं पे भी खाने जा रहे हो, तो जाके उन लोगों को पोलाइटली पूछो कि मुझे 10% डिस्काउंट चाहिए और कोई जस्टिफिकेशन मत दो ना। ये चीज मैंने भी ट्राई करी थी। बस एक स्माइल के साथ आपको रिक्वेस्ट करनी है। मैक्सिमम चांस है, ऑलमोस्ट हमेशा तुमको रिजेक्शन ही मिलेगा इस चीज में। बट यहाँ पे भी पॉइंट यही है कि रिजेक्शन लेना है, जैसे कि मैंने पहले बताया। ये जो एक्सरसाइज है ये बड़े बड़े प्रोफेशनल करने से भी डरते हैं, बट अगर तुम ये चीज कर लोगे जैसे कि मैंने भी किया था, तो तुम्हारा फियर ऑफ स्टार्टिंग और फियर ऑफ आस्किंग, ये दो क्रूशियल चीज को तुम ओवरकम कर लोगे, जो 99% लोगों को कभी स्टार्ट करने नहीं देती है। अब ये बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ काफी एक्साइटेड होता है और वो बोलता है, सर आपने बिल्कुल सही कहा, रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे लोगों से कुछ भी पूछने भी डर लगता है। हो सकता है यही रीज़न हो जिसके वजह से मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। एग्जैक्टली यही रीजन है। 99% टाइम ऐसे ही होता है, लोग स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो डरते हैं। और वो डर को खत्म करने का ये दो चैलेंजेस बेस्ट तरीका है। सर पक्का मैं ये दोनों चैलेंजेस तो करूंगा ही करूंगा। इसके बाद आते हैं हम पार्ट 2 बिल्ड इट। जब भी कोई एक इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो दो में से कोई एक अप्रोच लेता है। पहला होता है फाउंडर्स अप्रोच और दूसरा होता है कस्टमर्स अप्रोच। फाउंडर्स अप्रोच में लोग यूजुअली क्या करते हैं, जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा सा ऑफिस ले लेते हैं रेंट पे, उसको बहुत अच्छे से इनोवेशन करते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं, कंप्यूटर्स खरीदते हैं, इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं, पैकेजिंग अच्छी करते हैं, एक ब्यूटीफुल सा वेबसाइट बनाते हैं, मतलब हर चीज वो लोग अपने हिसाब से परफेक्ट करते हैं। बट जिस दिन उनका प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उनको एक चीज रियलाइज होती है कि यार ये सब करने के बाद भी कस्टमर्स तो आ रहे ही नहीं है। हाँ, उन्होंने जो कुकीज बेचने का सोचा था स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट तो उनकी कुकीज खरीदने आ रहे ही नहीं है, और ये अप्रोच सही नहीं है। इसके बजाय तुमको जो अप्रोच यूज करना चाहिए वो है कस्टमर्स फर्स्ट अप्रोच, जहां पे आपको बेकरी खोलना, एक रेंट लेना ऑफिस पे, ये सारी चीजें, लोगों को हायर करना, वो सब करने से पहले ही जो आपका प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि आप एक एनर्जी कुकी बेचोगे जो स्टूडेंट्स यूज करेंगे एनर्जेटिक होने के लिए, तो वो आप जाओ और जाके डायरेक्टली एक बना के स्टूडेंट को बेचने की कोशिश करो। देखो, जब आप बेचने की उनको डायरेक्टली कोशिश करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार शायद ना उनको कुकीज इतनी महंगी वाली चाहिए ही नहीं है। तो इससे आपको रियलाइज होगा कि हाँ, जो आप इतना महंगा कुकी बनाने का सोच रहे थे वो तो स्टूडेंट्स खरीदेंगे ही नहीं। उससे बेटर यह है कि आप एक छोटा पैकेट बना दो कुकीज का, जो उसे सस्ते में बेचो, और फिर उनको डायरेक्टली वो चीज डिलीवर कर दो, डायरेक्ट अपने घर से ही। और इसी को बोलते हैं कस्टमर्स फर्स्ट अप्रोच। ये वाली गलती ऑथर ने भी एक बार करी थी, जब उन्होंने बेट आर्केड करके एक बिजनेस लॉन्च किया था, जहां उन्होंने सोचा था कि वो फैंटेसी स्पोर्ट्स बेटिंग ऐप बनाएंगे। अब वो कॉन्सेप्ट काफी ट्रेंड में था, काफी अच्छा था, बट बात ये थी ना कि जब उन्होंने उस चीज को लॉन्च करा तो उन्होंने देखा कि कोई भी यूजर उसको यूज करने आ रहा नहीं था, बेट नहीं कर रहा था। बट हाँ, ये था उनका फाउंडर्स अप्रोच, जो कि गलत साबित हुआ। बट फिर उन्होंने इसके बाद हार नहीं मानी और वो कस्टमर अप्रोच पे फोकस करने लगे। मतलब वो देखने लग गए एग्जैक्टली कि कस्टमर्स को क्या पेन पॉइंट हो रहा है और वो कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। जब उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि ना मार्केट में से बहुत सारे हाई पेइंग प्रोसेसिंग फीस वाली बिजनेसेस थे, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो फेसबुक के गेम्स बनाते थे और उनको बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती थी इन बिजनेसेस को। यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी देखी तो उन्होंने उसको चेंज करके एक गैम्बिट करके पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस चालू करी फेसबुक गेम्स के लिए, जहां पे उन्होंने बहुत लोअर कमीशन रेट्स लिए एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से। और बस फिर क्या था, क्योंकि वो लोगों को बेटर सर्विसेज दे रहे थे कम प्राइस में, उनका वो बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ने लग गया बहुत जल्दी ही, और ये उन्होंने एक हफ्ते के अंदर कर दिया। ऐसे ही तुम भी ना हमेशा कस्टमर फर्स्ट अप्रोच रखो। अब सिद्धार्थ को ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती है, बट वो बोलता है, सर ये सब चीज़ें काफ़ी पावरफुल है, मैंने इसको नोट डाउन भी करके रख लिया है, बट एग्जैक्टली मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ मेरा बिजनेस आइडिया, आप वो मुझे बताइए। तो मिस्टर वी बोलते हैं, ठीक है, बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अपना $1 मिलियन बिजनेस खड़ा करने के लिए तुमको स्टेप 1 करना पड़ेगा, वो है फाइंड योर प्रॉफिटेबल आइडिया। और इसमें तुमको ये चीज समझनी है कि कस्टमर है ना तुम्हारे आइडिया के लिए केयर नहीं करते हैं, बट वो लोग केयर करते हैं इस बात के लिए कि क्या तुम उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। और ये कर पाने के लिए, अच्छा आइडिया सिलेक्ट कर पाने के लिए तुम्हारे पास 4 तरीके हैं। पहला तरीका है सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एंटरप्रेन्योर है शेन हीथ नाम के, जिनको ना कॉफी पीना बहुत पसंद था, बट जब भी वो उसको पीते थे तो उनको थोड़ा सा एंशियसनेस होने लग जाती थी, और इसके बाद थोड़ा उनका एनर्जी तो मिलती थी, बट फिर वो बहुत ज्यादा डाउन फील करते थे। और ये वाली प्रॉब्लम उन्होंने नोटिस करा था उनको है और कई सारे लोगों को है, बट स्टिल लोग कॉफी पे कॉफी पीते रहते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जो शेन है वो एक दिन हमारे इंडिया में आए। इंडिया में आके उनको मालूम पड़ा मसाला चाय के बारे में। शेन ने जैसे ही मसाला चाय पिए, उनको टेस्ट में वो इतनी अच्छी लगी और उनको जो कैफीन किक चाहिए था वो भी उससे मिल गया, जिसकी वजह से उनको आइडिया आया। उन्होंने यहाँ पे इन्वेंट किया मड वाटर।
ये बेसिकली जो मड था वो एक मसाला चाय थी जो कॉफी की रिप्लेसमेंट थी, जिसमें थोड़े एडेड हेल्थ बेनिफिट्स भी उन्होंने डाल दिए। रीलॉन्च करने के बाद वो क्या करते थे, कहीं पे भी ऑफिस में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, तो अपने हाथ में वो एक मग रखते थे मड का, जिससे ऑब्वियसली लोग क्यूरियस हो जाते थे कि यार ये क्या है, तो वो फिर लोगों को बताते थे, जिसकी वजह से वो एक बार उनको वो टेस्ट कराते थे, और क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था तो लोग हुक भी हो जाते थे। और बस ये सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करके उन्होंने $60 मिलियन पर ईयर का बिजनेस खड़ा कर दिया। तो ये है पहला तरीका जिससे तुमको अच्छा आइडिया मिलेगा। दूसरा एक अच्छा तरीका है बिजनेस आइडियाज जनरेट करने का, वो है कॉम्प्लीमेंट अ बेस्ट सेलर, कि तुम कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट क्रिएट करो उस चीज के लिए जो ऑलरेडी पॉपुलर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईफोन के कवर्स, वीडियो गेम के ट्यूटोरियल्स, या फिर मैं एक यूट्यूब चैनल देखता हूँ सीकेन, वहां पे वो पॉपुलर बुक्स की समरीज देता है, तो वो भी एक कॉम्प्लीमेंट है बेस्ट सेलर्स का। ऐसे तुम भी कुछ कर सकते हो। थर्ड आइडिया है स्काउट मार्केट प्लेसेस। जैसे कि बाहर ईबे, इट्सी, क्रेगलिस्ट होती है, वैसे यहाँ इंडिया में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे जाके देखो बेस्ट सेलर्स कौन से प्रोडक्ट है, और क्या तुम वो बेस्ट सेलर जो है उसका ही कोई अच्छा सोल्यूशन और क्रिएट कर सकते हो जो मे बी सस्ता हो या फिर बेटर हो कस्टमर्स के लिए। फोर्थ जगह जहां से आइडिया मिलेगा वो है गूगल व्हाट पीपल आर गूगलिंग। जाओ और गूगल पे ही सर्च करना स्टार्ट करो। गूगल का ऑटोमेटिक फीचर जो है ना सर्च वाले में जो है, वो एक गोल्ड माइन है। वहां से तुमको जब टाइप करोगे हाउ टू, तो तुमको ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लाइक हाउ टू रीड बुक्स या हाउ टू लूज वेट, या ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसके बेसिस पे जो बेसिकली एक आइडिया दे सकता है कि तुमको कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है लोगों के लिए। इसके बाद आ जाओ तुम स्टेप 2 पे। आइडिया एक बार सिलेक्ट हो गया, उसके बाद तुमको फाइंड आउट करना है कि क्या ये आइडिया $1 मिलियन तक पहुंचेगा भी कि नहीं। देखो, हर आइडिया ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत पैसे कमा के देगा। आपको ये मेक श्योर करना है, टेस्ट करना है कि क्या आपका आइडिया में $1 मिलियन वाली बात है कि नहीं। और इसके लिए अगेन तुमने शार्क टैंक में भी देखा होगा ना, जैसे शार्क्स पूछते हैं, वैसी कई सारी बातें हैं, की थिंग्स है जो तुमको फोकस करनी चाहिए। जैसे कि पहला मार्केट साइज, तुमको देखना है कि तुम्हारा जो आइडिया है उससे रिलेटेड कितना मार्केट ऑलरेडी है, कितने लोग उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारा मार्केट हो सकता है। दूसरा मार्केट ग्रोथ, कितनी तेजी से वहां पे ग्रोथ है, क्या तुम जो मार्केट में सोच रहे हो अपना आइडिया वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है कंपटीशन, जो प्रोडक्ट तुम बेचने वाले हो क्या वो कोई और ऑलरेडी बेच रहा है, और बेच रहा है तो कैसे बेच रहा है। अगेन यहाँ पे तुमको थोड़े नंबर्स भी फाइंड आउट करने चाहिए। कई सारे तुमको टूल्स मिल जाएंगे जो फ्री है, पेड है, जिसको तुम गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हो ये सारे नंबर्स। उसके बाद और भी कुछ सिंपल चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा है कि यार हाउ टू लूज वेट, ये तुमने देखा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप एक फिटनेस ऐप बना रहे हो। अब उसके लिए आप और भी कुछ चीजों का यूज कर सकते हो, जैसे कि गूगल ट्रेंड, कीवर्ड सर्च और फेसबुक एड्स। गूगल ट्रेंड में जाके सिर्फ सर्च करो फिटनेस और देखो कि उससे रिलेटेड जो ट्रेंड है क्या हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है, कम हो रहा है। और उसमें तुम और स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि मे बी डाइट प्लानिंग, तो क्या देखो डाइट से रिलेटेड कितने लोग इंटरेस्ट रखते हैं। फिर उससे रिलेटेड तुम एड्स भी देख सकते हो कि कितने लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड एड्स भी क्रिएट कर रहे हैं। कई सारे टूल्स आते हैं जो तुमको स्पेसिफिकली ये भी बता देते हैं कि तुम्हारे जो कंपटीशन वो कितना एड चला रहा है, कितना उसको कन्वर्जन आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है कौन सा एड पे। तो ये भी तुमको अच्छे से मार्केट रिसर्च करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे देखो, जब भी तुम कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करोगे ना, तो इससे तुमको बेनिफिट होगा ही होगा, बिकॉज इससे तुमको मालूम पड़ेगा कि जो ऐप तुम बनाने का सोच रहे हो क्या वो ऑलरेडी मार्केट में है, अगर है तो उसकी यूजर रिव्यूज क्या है, क्या चीज वो सही कर रहे हैं, क्या चीज वो गलत कर रहे हैं। आप जब ऐप बनाओगे तो उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, उसके मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ऐसी जब आप रिसर्च करने लगोगे तो आपको रियलाइज होने लग जाएगा कि हाँ ये जो बिजनेस है, आइडिया है, वो $1 मिलियन बिजनेस बन सकता है कि नहीं। और ये था स्टेप नंबर 2 जो तुमको करना है। लास्ट आता है स्टेप नंबर 3, 48 आवर्स मनी चैलेंज। ये चैलेंज में तुमको क्या करना है, कुछ नहीं, तुमको ट्राई करना है कि तुम 2 दिन के अंदर एटलीस्ट 3 लोग ऐसे ढूंढ सको जो तुमको तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए पे करें। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ऐसा तुमको 3 लोगों को नहीं ढूंढना है कि जो लोग बोले कि हाँ हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तुम प्रोडक्ट बनाओ। नहीं, तुमको ऐसे लोगों को ढूंढना है जो एक्चुअल में तुमको पे करेंगे पैसा। ये करते टाइम ऑब्वियसली तुमको अपनी पिच देनी पड़ेगी, तुमको क्लियरली लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है और क्यों उन लोगों को उसकी जरूरत है। और उसी टाइम पे ना फिर आप जब पिच करोगे तभी आपको लोगों को बाय करने बोलना है। आपके पास वो प्रोडक्ट बना नहीं है बट स्टिल उनको बाय करने बोलना है, ऐसा बोल के कि मैं आपको एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट कुछ टाइम में मिल जाएगा, जो आप उनको डेट दे सकते हो 15 दिन में, 30 दिन में। फिर उसके बाद आपको जो चीज करनी है वो है टेस्टिंग प्रोडक्ट, नॉट बिल्डिंग इट। आपको है ना अगेन ये करने के बाद भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे कि फेसबुक मार्केट प्लेस, वहां पे जाना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में डालना है और देखना है कि क्या रैंडम लोग भी विलिंग टू पे होंगे एडवांस में तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए। फिर इसके साथ साथ आप गेटिंग फीडबैक, इस चीज पे भी फोकस करो। अगर तुमको कोई बोल रहा है कि नो मुझे नहीं चाहिए ये चीज, आप रिस्पेक्टफुली उनसे पूछ सकते हो कि वो उस पर क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। लाइक क्या उन्होंने ऐसे ही कोई दूसरा प्रोडक्ट देखा है, बेटर प्रोडक्ट देखा है, या फिर आप उस अपने प्रोडक्ट को कैसे बेटर बना सकते हो ताकि वो खरीद ले। और फिर आपको यहाँ से फीडबैक लेके इम्प्रोवाइज करना है। इसके बाद आप टेस्टिंग ऑन सोशल मीडिया ये भी कर सकते हो। आप ना सोशल मीडिया पे एक सिंपल सा वेबसाइट फ्री में क्रिएट कर लो, कई सारे ऑप्शंस आते हैं, और देखो कि क्या आपके वेबसाइट पे लोग जाके चेकआउट पेज पे जा रहे हैं क्या। ये भी एक अच्छा इंडिकेटर होगा।
और लास्ट एक गोल सेट करो, एटलीस्ट कम से कम 3 सेल इन 48 आवर। ये तुम्हारा अल्टीमेट चैलेंज होगा। जब तुम एक बार 3 कस्टमर्स लेके आ जाओगे 2 दिन के अंदर, तो तुमको रियलाइज होगा कि हाँ, इसमें कुछ तो दम है। अब 3 बहुत ही कम नंबर है, तुम ट्राई करो, इससे भी ज्यादा लेके आ सकते हो तो वेल एंड गुड है। जितने ज्यादा नंबर आएंगे उतना ज्यादा तुमको रियलाइज होगा तुम सही डायरेक्शन में हो। बस इतना करो। ये सेम चीजें मैंने भी करी थी अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए, और ट्रस्ट मी, ये सारी चीजों ने ही मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट बना के बेचने में हेल्प करा, जिसके जैसे कुछ सालों के अंदर ही मैं भी मिलियनर बन पाया। तो तुम ये चीज जरूर चालू करो। अब मिस्टर बी ये सारी बातें समझा ही रहे होते हैं सिद्धार्थ को, तभी गाड़ी रुक जाती है। उनका लोकेशन आ जाता है जहां उनकी मीटिंग होती है। मिस्टर बी बोलते हैं, देखो, पार्ट 3 ग्रो इट, ये मैंने तुम्हें अभी नहीं बताया क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अभी तुमको इसकी जरूरत भी नहीं है। जितनी तुमको बातों की जरूरत थी मैंने सब तुमको बता दी है। अब जितनी बातें मैंने बताई है, अगर तुम सब अप्लाई कर लोगे तो फिक्र मत करना, आगे की चीजें बताने के लिए मैं तुमसे जरूर वापस से कनेक्ट करूंगा। ये बोल के मिस्टर बी उसे अपना कार्ड दे देते हैं और वहां से निकल के जाने लगते हैं। सिद्धार्थ जो होता है उन्हें थैंक यू बोलता है और उनसे प्रॉमिस करता है आने वाले 2 दिन में अपना कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट जरूर करूंगा और आपको उसका अपडेट भी दूंगा सर। थैंक यू सो मच। और सिद्धार्थ यहाँ से चले जाता है पूरे जोश के साथ अपना खुद का नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, अगर आप इस जानने में इंटरेस्टेड हो या फिर आप पार्ट 3 ग्रो इट जानने में इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके आगे की कहानी और इसके आगे के लेसन्स उस बुक के मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। बट जैसा कि सिद्धार्थ ने भी एक चैलेंज लिया है, मैं चाहता हूँ आप भी चैलेंज लो कि आने वाले 48 आवर्स में जो भी आपका आइडिया है, इस बुक की ये जो भी बातें इस वीडियो में बताई गई है, उन बातों के हिसाब से उसको प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करो। कुछ तो करो, एक्शन लो। कैसा आप फील करते हो वो करके ज़रूर बताना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप अभी तक टिके हुए हैं तो आप लोग के लिए गिफ्ट भी है। तो गिफ्ट यही है कि जितनी बातें मैंने वीडियो में बताया है प्लस पार्ट 3 ग्रो इट की जो बातें हैं वो मैंने एक PDF में करके बता दी है। अगर आपको अभी जानना है पार्ट 3 बुक में, इस बुक में क्या सिखाया गया है, ग्रो कैसे करना है बिजनेस को, उसकी पूरी एक फ्री PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वो जाके आप ले लो। कंप्लीटली फ्री है। वहाँ से जाओगे तो आप हमारे बुक क्लब का मेंबर भी बन जाओगे, जहाँ मैं बुक्स की अमेजिंग बातें फ्री में वहाँ शेयर करता रहता हूँ। ऐसी कई सारी 1 पेज PDF, 2 पेजेस PDF समरीज वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। तो वो जरूर चेकआउट करना। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 3 पे जाने से पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 को खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करो। बिकॉज देखो, बुक्स की बातें सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उनकी बातों को अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अप्लाई करने से ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो चीज़ को याद रखो, जाके अप्लाई करो सिद्धार्थ की तरह। बाकी अगर आप चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट बने इस वीडियो का, जहाँ पे हम पार्ट 3 डिस्कस करें, जहाँ आप जानना चाहते हो कि ऐसे सिद्धार्थ ने इन चीज़ों को अप्लाई किया और क्या रिजल्ट उनको मिला, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे की बातें सीखने अगर आप चाहते हो कि आगे की बातें भी मैं वीडियो बना के बताऊँ, तो उसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बना दूंगा इसके ऊपर। और हाँ, अगर मैंने ऑलरेडी बना चुका है वीडियो, तो ये उसकी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। ये वीडियो आप जाके देख सकते हो। ये बेसिकली आपका नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, अगर मैं बनाऊंगा तो। और जैसे कि इस वीडियो में मैंने बताया था ओडू के बारे में, ओडू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करके मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप यूज़ कर सकते हो। पहला ऐप आप यहाँ पे फ्री में यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।